जेनिटी नाम की कंपनी एक ट्रेन बनाती है जिसमें घूमने वाले पहले 100 यात्रियों का कभी कुछ पता नहीं चलता कि वो आखिर कहां गए। यहां तक कि उस ट्रेन का भी कभी कुछ पता नहीं चलता कि वो कहां गई। ये ट्रेन पिछले 100 सालों में दुनिया के कई स्टेशंस में दिखकर गायब हो चुकी है, लेकिन असलियत में ये कहां गई आज तक किसी को पता नहीं चला। आज बात करते हैं एक ऐसी ट्रेन के बारे में जिसके बनने से 71 साल पहले उसे देखे जाने के और उसमें बैठे यात्रियों से मिलने के कई दस्तावेज मिल जाते हैं, जिसे कोई श्रापित ट्रेन कहता है तो कोई एक टाइम मशीन। चलिए बात करते हैं एक गुमशुदा ट्रेन के बारे में। यह मिस्ट्री है जेनिटी ट्रेन के बारे में। जून 14 1911 इटली में जेनिटी ट्रेन को पहली बार पटरियों पर उतारा जाता है। ट्रेन पहली बार चलने वाली थी तो उसमें 100 पैसेंजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इनवाइट किया जाता है ताकि वो लोग ट्रेन के सफर का एक्सपीरियंस ले सके। इन 100 लोगों के साथ ट्रेन के अंदर स्टाफ के 6 मेंबर्स भी थे। साथ ही साथ ट्रेन में उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई। ट्रेन के शुरू होते ही लोग एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। ट्रेन के रूट में एक किलोमीटर लंबा टनल था जिसका नाम था लोम्बार्डी टनल। यहाँ एक ऐसी घटना घटती है जो सब कुछ सवालों में छोड़ देती है। जिस 1 किलोमीटर लंबे टनल को ट्रेन 5 से 7 मिनट में क्रॉस करके बाहर आने वाली थी, वो आधा पौन घंटे बाद भी उस टनल से बाहर नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने देखा कि ट्रेन टनल के अंदर गई थी लेकिन बाहर नहीं आई। लोकल निवासी और ऑफिशियल्स टनल को चेक भी करते हैं, लेकिन उसके अंदर ट्रेन का नामो निशान नहीं मिलता। ना ही टनल के अंदर कोई दूसरा वे था जिस पे ट्रेन का रूट बदल गया हो। तो ये ट्रेन आखिर कहां चली गई थी? क्योंकि बात बस ट्रेन की ही नहीं है, उसमें बैठे पैसेंजर्स और स्टाफ मेंबर्स की भी है। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि ट्रेन के साथ 106 लोग नहीं बल्कि 104 लोग गायब हुए थे। 2 आदमियों ने ट्रेन के टनल में जाने से पहले ही ट्रेन से छलांग मार ली थी। जब ये 2 आदमी मिले तो इनकी हालत जख्मों की वजह से बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो ये बताते हैं कि ट्रेन के टनल में जाने से पहले ट्रेन के बाहर कभी एकदम से बड़ी बड़ी इमारतें दिखती तो कभी पूरा जंगल, फिर एकदम से एक गांव दिख जाता और बाद में बड़े बड़े राजमहल। ट्रेन जैसे जैसे टनल के पास पहुंचने लगी, बाहर सफेद और काला धुआं बढ़ने लग गया था और डरावनी आवाजें आने लग गई थी, जिसके बाद वो दोनों बहुत घबरा गए और ट्रेन के टनल में जाने से पहले ही वो ट्रेन से बाहर कूद गए। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में इस टनल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन उस टाइम के बाद इस ट्रेन को दुनिया भर की बहुत सी जगहों पर अलग अलग टाइम फेजेस में देखा गया था, जिनमें रोमानिया, रशिया, जर्मनी, मैक्सिको और इंडिया भी शामिल हैं। लेकिन इसी दौर में 29 अक्टूबर 1955 के दिन यूक्रेन के एक छोटे से गांव जावालिची में स्टेशन मास्टर प्योत्र उत्सिमेंको एक ट्रेन को अपनी आंखों के सामने आते हुए देखते हैं और फिर वो देखते हैं कि धीरे धीरे वो ट्रेन गायब हो जाती है। स्टेशन मास्टर का कहना था कि वो ट्रेन 100% जेनिटी ट्रेन ही थी, लेकिन ट्रेन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रिकॉर्ड्स में से एक बात पता चलती है कि 1840 में एक साइकियाट्रिस्ट ही कहते हैं कि उनके पास एक साथ 104 इटालियन पेशेंट्स आए थे, जिनमें से बहुत सारे लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस से गुजर रहे थे। हैरान करने वाली 2 बातें थीं। पहली ये, इनमें से एक पेशेंट के पास एक सिगरेट का डिब्बा मिलता है जिस पे मैन्युफैक्चरिंग ईयर 1907 लिखा था, और ये सिगरेट का डिब्बा आज भी मैक्सिकन म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। दूसरी बात ये थी कि सभी 104 पेशेंट्स इलाज कराकर वहां से कहीं गायब हो जाते हैं। सवाल यह है कि इतनी बड़ी ट्रेन के साथ आखिर 104 लोग पलक झपकते ही आखिर कहां चले जाते हैं? क्या सच में ये ट्रेन किसी टाइम डायमेंशन के बीच फंस गई है, या इन शॉर्ट एक टाइम मशीन बन गई है? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तो इस सवाल का प्रैक्टिकल जवाब कोई नहीं जानता। बस ये बात बहुत बार सामने आई है कि जेनिटी ट्रेन को कुछ लोग आज भी देख सकते हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है ये कोई नहीं जानता।
आपको जेनेती ट्रेन के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ट्रेन का सफर बहुत पसंद है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्दी लौट रहे हैं एक और मिस्ट्री के साथ।